गांव के बाहर एक पुरानी गली थी जिसे लोग काली गली कहते थे। दिन में भी वहां धूप ठीक से नहीं पहुंचती थी। रात होते ही उस गली से अजीब अजीब आवाजें आने लगती। कोई कहता वहां कोई रोता है, तो कोई कहता वहां किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक शाम उसने सुना कि गांव का एक लड़का उस गली में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। रवि के मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी जागी। अगर सच में कुछ है तो मुझे खुद देखना होगा, उसने मन ही मन सोचा। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा गांव सो रहा था। रवि टॉर्च लेकर चुपचाप काली गली की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, हवा ठंडी होती चली गई। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कोई उसे इशारा कर रहा हो, लौट जा। लेकिन रवि रुका नहीं। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। रवि पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टॉर्च की रोशनी में उसे दीवार पर किसी का साया दिखा जो हिल रहा था, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है वहां? रवि की आवाज कांप गई। तभी सामने से किसी के रोने की धीमी आवाज आई। मुझे घर जाना है। रवि आगे बढ़ा। एक टूटी हुई झोपड़ी के पास एक आकृति बैठी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रवि ने टॉर्च ऊपर की और उसकी सांस रुक गई। वो कोई इंसान नहीं था, पर पूरी तरह भूत भी नहीं। उसकी आंखें चमक रही थीं और शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था। वो आकृति बोली, तुम भी मुझे छोड़कर भाग जाओगे जैसे बाकी सब भागे। रवि का शरीर सुन्न हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने कहा, मैं इसी गली में मरा था। लोगों ने मुझे चोर समझकर मार दिया, बिना सच जाने। अब मेरी आत्मा यहीं भटकती है। तभी हवा तेज चलने लगी। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। पेड़ों से चीख जैसी आवाजें आने लगी। रवि को लगा जैसे पूरी गली उसे निगलने आ रही हो। आकृति धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ी। अब तुम भी यहीं रहोगे। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। पसीना ठंडा हो चुका था। अचानक गांव की मंदिर की घंटी दूर से बजने लगी। टन टन टन। आकृति रुक गई। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, काली गली कभी किसी को नहीं भूलती। घंटी की आवाज तेज होती गई। आकृति धुएं की तरह हवा में घुल गई। रवि गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो गली के बाहर था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, रवि की आंखों में डर हमेशा के लिए बस चुका था। उसने काली गली के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन हर रात उसकी खिड़की के बाहर कदमों की आवाज जरूर आती है, और एक फुसफुसाती हुई आवाज, तुम मुझे भूल नहीं सकते।